हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री का जो तीसरा चैप्टर है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट हैं। बोर्ड एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। और अगर आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने आने चाहिए। तो सभी प्रकार के क्वेश्चन होने वाले हैं, कुल मिलाकर 20-21 प्रश्न है। इजी प्रश्न है, आप सभी लोग आसानी से कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन के साथ में लेक्चर अटेंड किए हो या ये चैप्टर को पढ़े हो। ठीक है, तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने हम लेकर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है आपका n/15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, आपको इसमें दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है n/15 KCl के विलयन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विशिष्ट चालकता 0.002756 महो है, महो सेंटीमीटर इनवर्स है। तो विलयन की सेल का प्रतिरोध 400 ओम है। तो विलयन का सेल स्थिरांक पाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दिया गया है, मैंने आपको 4 रूल बताया था कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। पहला रूल क्या बताया था कि कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन से आपको जो भी चीज़ें दी गई हैं उन चीज़ों का पहले कलेक्शन करना है। कलेक्शन करने के बाद जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं उनके कलेक्शन करने के बाद आपको फार्मूला का सिलेक्शन करना है कि उस चैप्टर के कौन सी फार्मूला उसमें लगने वाला है। यानी पहला रूल कलेक्शन, फिर फार्मूला सिलेक्शन, फिर क्या करना है आपको जो भी यूनिट है, यूनिट का मतलब जो मात्रक है उसका करेक्शन करना है। यूनिट का करेक्शन करना है कि कभी कभी क्या होता है यूनिट सही नहीं देता है, मात्रक सही नहीं देता है, तो यूनिट का करेक्शन करना है और लास्ट में कैलकुलेशन करना है। काफ़ी स्टूडेंट थर्ड स्टेप में गलती करते हैं, यूनिट का करेक्शन सही से नहीं कर पाते या ध्यान नहीं देते हैं, तो वहाँ पर उनका न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। तो उन्हीं रूल पर हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो चीज़ें दी गई हैं, जैसे आपके सामने दी गई है n/15। n/15 आपका क्या दिया है, n/50 ये आपका सांद्रता दिया है KCl, ये आपका क्या दिया है कंसंट्रेशन दिया है, सांद्रता दिया है n/15। और ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी विशिष्ट चालकता, ये विशिष्ट चालकता को हम लोग K से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा का वैल्यू दिया है 0.00275 ये दिया है, 0.00265 है, 65 महो सेमी इनवर्स है। ठीक है, ये दिया है। और साथ साथ में आपको ये दिया है इस विलयन के सेल का प्रतिरोध R का वैल्यू दिया है कितना, 400 ओम। 400 ओम R का वैल्यू दिया है प्रतिरोध। ठीक है, तो विलयन का सेल स्थिरांक पाई का वैल्यू ज्ञात करना है आपको। विलयन के सेल स्थिरांक पाई का वैल्यू ज्ञात करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी भी सेल के सेल स्थिरांक ज्ञात करने के लिए इसके प्रतिरोध R और कप्पा K का गुणा कर दिया जाता है। तो कप्पा K और प्रतिरोध R का गुणा करोगे, आप सभी लोग करोगे। चलिए करते हैं, क्या करोगे, R का वैल्यू 400 है और प्रतिरोध कप्पा K का वैल्यू है 0.00275। इसका आप लोग मल्टीप्लिकेशन करना, आंसर आ जाएगा आप सभी के सामने। आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड आएगा बी वाला, 1.106 सेमी इनवर्स, 1.106 सेमी इनवर्स आएगा। ये क्वेश्चन आप सभी का हो गया। तो इस तरह से आपकी एग्जाम में कप्पा पूछता है, 2017 में यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है अच्छे चालकत्व के विलयन में, अच्छे चालकत्व के विलयन वाले पदार्थ होते हैं। कौन अच्छा चालकत्व होता है, मैंने आपको बताया था। देखिए कोई भी विलयन 2 प्रकार का होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य। जो अधिक चालकता किसमें होती है, जिसमें आयनों की संख्या अधिक होती है। आयनों की संख्या किसमें होती है, प्रबल विद्युत अपघट्य में अधिक होती है, क्योंकि इसे जल में डालने पर अपने संपूर्ण आयनों के रूप में टूट जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी से पूछा गया है विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होगा। अभी मैंने यहाँ पर विशिष्ट चालकता लिखा हुआ था, ये क्या, महो सेमी इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी के लिए, या फिर महो को आप लोग लिख सकते हो ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। ठीक है, विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम इनवर्स सेमी इनवर्स लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कैसे सही होगा, आपको मालूम विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता कप्पा K से प्रदर्शित किया जाता है। ये आपके चालकता के व्युत्क्रम को कहते हैं। चालकता के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब देखिए कप्पा K को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता। ये चालकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। और आपको मालूम है ρ = होता है RA/L। ठीक है, RA/L। तो रो के स्थान पर आप लोग RA/L करेंगे, तो इसको उल्टा करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 1/RA
यल, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखना आर का मात्रक ओम होता है, ऊपर जाएगा ओम इनवर्स हो जाएगा, इसे आप लोग महो कर सकते हो। देखिए यहाँ से देखिए इसका मात्रक मीटर होता है, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल है, तो यहाँ से ये मीटर इनवर्स हो जाएगा, यानी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स ये हो जाएगा कप्पा के का मात्रक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा सभी लोग। और क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के लिए है, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 इजी क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या पूछा है, केवल और केवल चालकता पूछा है। क्वेश्चन में लिखा है कि विलयन जिसमें प्रति लीटर 2.54 ग्राम CuSO4 उपस्थित है के चालकता की तुल्यांकी चालकता 91.0 ओम इनवर्स सेमी इनवर्स तुल्यांक इनवर्स है, तो इसकी चालकता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आप सभी से, इसकी चालकता ज्ञात कीजिए। आपको मालूम है चालकता कप्पा के इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था एक फार्मूला कि कप्पा के इज इक्वल टू लैम्डा EQ इंटू कंसंट्रेशन होता है, यही फार्मूला यहाँ पे लगेगा। कप्पा के मतलब चालकता, चालकता इज इक्वल टू लैम्डा EQ इंटू C, यही फार्मूला यहाँ पे लगेगा। इजी फार्मूला है। आपको यहाँ पे ये देखना है कि लैम्डा EQ का वैल्यू क्या है। क्वेश्चन में लैम्डा EQ का वैल्यू अगर आप लोग पढ़ोगे तो तुल्यांकी चालकता क्या है 91.0 है, ये तुल्यांकी चालकता हो गया। और इसकी सांद्रता इतने ग्राम बिलियन में उपस्थित है, तो इसकी सांद्रता आप लोग ज्ञात कर सकते हो कि नहीं, बोलिए। प्रति लीटर 2.54 है, ठीक है, तो ये आपकी इसकी सांद्रता हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप लोग इस फार्मूले को फॉलो करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के लिए है, अपने से करके इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं करा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 बार बार पूछा गया है, तो इसको मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आप सभी के लिए, 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, जरा बताइएगा सभी लोग। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है, किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है, धातु की प्रकृति पर। मैंने बताया था आपको जब इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा रहा था तो, या फिर विलयन की मोलरता पर, या फिर विलयन के ताप पर, या इसमें सभी, इसमें से सभी, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें से सभी पर निर्भर करता है, सभी पर निर्भर करता है आपका इलेक्ट्रोड विभव। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी। मैंने आपको बताया था, जब भी मैं बता रहा था आपको क्या क्या बता रहा था कि धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, विलयन के ताप पर निर्भर करता है, विलयन की मोलरता पर निर्भर करता है, और इस सभी पर आपका इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आप लोग लेक्चर को पढ़े रहे होंगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है, तो किस पर निर्भर नहीं करता है। अरे आपको पता चल गया किस पर निर्भर करता है, और तो इसमें से एक ही ऑप्शन है जो दाब है, दाब पर निर्भर नहीं करता है, ताप पर तो निर्भर करता ही है, धातु के प्रकृति पर निर्भर करता ही है, विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता ही है, किस पर निर्भर नहीं करता है, दाब पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें से पूछा है कि धातु के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कौन सा ऐसा तत्व है जो कि मतलब H2 मतलब कि हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। देखिए आपके पास तो जो विद्युत रसायन श्रेणी काफ़ी लंबा श्रेणी है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा श्रेणी बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट धातु के अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन हो आप कर ले जाएंगे, जो आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं उन सभी तत्वों के कलेक्शन किया हूँ जो चीज़ें आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। इसी श्रेणी के हिसाब से करेंगे। ये श्रेणी आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिथियम पहले है, मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखिए इस श्रेणी में क्या है, लिथियम है, पोटेशियम है, लिथियम पोटेशियम मैग्नीशियम, ध्यान देना सभी लोग, लिथियम पोटेशियम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जिंक, क्रोमियम फेमस और कोबाल्ट निकिल, CSN मतलब टीन, PB मतलब आपका लेड है, और हाइड्रोजन है, कापर है, हाइड्रोजन कापर, नीचे दिखाई दे रहा आपको, नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ HgAu
नहीं, AgAU कर लो, AgAU कर लो, ठीक है। इतने तत्व हैं, अगर आप इतने को याद कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन कर ले जाएंगे बहुत ही आसानी तरीके से। देखिए यहाँ पर लिथियम, और इस श्रेणी में देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, कॉपर इसके नीचे है, तो नीचे वाला ऊपर को नहीं विस्थापित कर पाएगा। तो इसमें से 4 तत्व हैं, 4 तत्व में से पहला तत्व जिंक है, जिंक तो आपका यहाँ पे मिल जाएगा, ये तो विस्थापित कर लेगा। मैग्नीशियम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये भी इसके नीचे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर लेगा। लेकिन ये कॉपर नीचे है हाइड्रोजन से। मैंने आपको बताया था जब किसी भी विद्युत रसायन श्रेणी, ये विद्युत रसायन श्रेणी तो आपके लिए काफ़ी बड़ा है, आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है ये कलर, तो मैं इसको यहाँ पे फिर से कलर से लिख देता हूँ, ठीक है। लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, फेमस लोहा, कोबाल्ट, ठीक है, निकिल, एसएन, पीबी दिखाई दे रहा है नीचे, पीबी, और हाइड्रोजन, कॉपर, हाइड्रोजन और कॉपर, नीचे है आपका Hg, Au, Ag और Au, ये हैं आप सभी के लिए, ये तत्व हैं। इन तत्वों को अगर आप याद कर लेते हो, केवल इतना ही याद कर लेते हो, Hg है, ये Hg है, यह आपका Hg है, यह आपका Ag है, ठीक है। अगर आप इन तत्वों को याद कर लेते हो तो भी आपके कोई भी क्वेश्चन सही नहीं, गलत नहीं होगा, सही तो सभी होंगे, ठीक है, गलत नहीं होगा। ये सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए, मतलब ये जो तत्व हैं विद्युत रसायन श्रेणी में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि विद्युत रसायन श्रेणी बहुत ही लंबा है, उसके चक्कर में पढ़ेंगे तो फिर बाल पक जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, इसमें कौन सा विस्थापित नहीं कर पाएगा, कॉपर नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर देखिए ये हाइड्रोजन है, ये कॉपर जो है हाइड्रोजन के नीचे है, तो ऊपर वाले को क्यों हटा पाएगा, मैंने बताया था ऊपर वाले नीचे को हटा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि धातु के सरलता से ऑक्सीकृत हो जाएगा। कौन सा धातु सरलता से ऑक्सीकृत हो जाएगा, बताइए कौन सा धातु इसमें से सरलता से ऑक्सीकृत हो जाएगा, बताइए। देखिए इस विद्युत रसायन श्रेणी में जो सबसे ऊपर होगा वही सरलता से ऑक्सीकृत होता है। मैंने आपको बताया था ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकरण की क्षमता जो होती है क्या होती है, बढ़ती है, यानी घटती है, यानी कि ये आपका सरलता से ऑक्सीकृत हो जाएगा एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया जहां पर भी ऑक्सीकरण की बात करें, ऑक्सीकरण अभी से आप लोग याद करिए, एक एक पॉइंट करिए, सभी क्वेश्चन होते होते आपको आ जाए। जहां पर भी क्वेश्चन में ऑक्सीकरण की बात करें तो आपको ऊपर वाले तत्व सरलता से होते हैं, सरलता से होते हैं, ठीक है। नीचे वाले तत्व जो होते हैं कठिनाई से होते हैं। अब जहां से आकर आपका ऑक्सीकरण से कंसेप्ट पूरा है तो अपचयन में इसका उल्टा होगा, उपचयन में ऊपर वाले कठिनाई से होंगे, नीचे वाला सरलता से होंगे, ठीक है। तो यहां से याद रखना आपको कि ऊपर वाले तत्व जैसे एल्युमिनियम है ये सरलता से ऑक्सीकृत होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें से पूछा गया है निम्न में से कौन सी रासायनिक अपक्रिया संभव नहीं है। तो पहला रासायनिक अपक्रिया पढ़िए, कॉपर है, Ag के विलयन से Ag को हटाकर अपने बैठ गया। तो जरा देखिए संभव है क्या, कॉपर ऊपर है Ag से, यानी कॉपर Ag को हटा देगा, बिल्कुल पहले वाले ऑप्शन में कॉपर Ag को हटा दिया है। सेकेंड वाले ऑप्शन में देखिए आपका कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करके, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करके क्या किया है, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन को भगा दिया है। मैंने लेकिन इस तत्व में कैल्शियम का नाम नहीं दिया है। चलिए छोड़िए, जान लीजिए, कैल्शियम की बातें नहीं करता हूं, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या होने वाला, क्योंकि मैं आपको बस इतना ही याद करा रहा हूं। नीचे देखिएगा कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के विलयन से बात की जा रही है। अब ध्यान देना, ये कॉपर रहा, ये हाइड्रोजन रहा, हाइड्रोजन क्या है, कॉपर के ऊपर उपस्थित है, यानी हाइड्रोजन कॉपर को भगा के अपने बैठ जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा, बैठा भी है, सही है यानी रिएक्शन। नीचे देखिए फेमस है यानी लोहा है, और उसके नीचे H2SO4 है, यानी H2SO4 जो है के विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित कौन कर देगा, लोहा। तो लोहे को हाइड्रोजन के ऊपर होना चाहिए, ऊपर है यानी विस्थापित कर लेगा, यानी यहाँ पर कौन नहीं विस्थापित कर पाएगा, यानी 3 रिएक्शन सही है। बी वाला आपको नहीं भी आ रहा है फिर भी आपको मालूम कि बाकी 3 सही है तो बी वाला सही होगा ही, यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा, 9th का बी होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 10 वाला क्वेश्चन। आपके पास 4 तत्व दिए हैं और ऐसे तत्व आपके एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जो तत्व आपके सामने 4 तत्व दिए हैं, 4 तत्व दिए हैं और पूछा है आपका क्वेश्चन नंबर 10th में कि इन तत्वों के मानक अपचयन विभव दिए हैं, तो सर्वाधिक अपचायक कौन होगा। तो ध्यान देना सभी लोग, मैं आपको बताया था लेकिन मुझे मालूम है आप लोग भूल गए होंगे। सर्वाधिक अपचायक वही होगा जो सर्वाधिक जिसका ऑक्सीकरण सबसे अधिक होगा, यानी जो अपने इलेक्ट्रॉन को
तेजी से प्रदान करेगा। मैंने आपको बताया था ना वो कंसेप्ट, कौन, ब्रोकर वाला, दलाल वाला, एजेंट वाला, जो क्या करता है अपना नहीं लाइसेंस बनवाता है, अगले का लाइसेंस बनवाता है। यानी अपचायक की बात हो रही है, यानी अपना ऑक्सीकरण करेगा, जो तेजी से ऑक्सीकरण करेगा वही आपका क्या होगा, क्या होगा, वही सर्वाधिक अपचायक होगा। तो इस पूरे तत्व में ABCD 4 तत्व दिए गए हैं, चारों तत्व के मानक अपचयन विभव दिए हैं। अपचयन विभव का देख लिए, अपचयन विभव जो भी दिए गए इसमें से आपको पता करना है सर्वाधिक अपचायक कौन होगा। वही सर्वाधिक अपचायक होगा जो तेजी से ऑक्सीकरण अपना स्वयं का करेगा तो अगले वाले का अपचयन करेगा। मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि आपको यह देखना है कौन सबसे अधिक जिसका तेजी से ऑक्सीकरण होगा। यहाँ चूंकि अपचयन विभव दिया है, अपचयन विभव दिया तो आपको यह स्पष्ट है कि जिसका अपचयन विभव जितना कम होगा, जिसका अपचयन विभव जितना ही कम होगा वो क्या होगा, वह उसका ऑक्सीकरण उतना ही अधिक होगा। सीधी सी बात है, अपचयन विभव दिया है ना, अपचयन विभव जिसका जितना ही कम होगा उसका ऑक्सीकरण विभव उतना ही अधिक होगा। जब ऑक्सीकरण विभव अधिक होगा तो तेजी से ऑक्सीकरण होगा, तेजी से ऑक्सीकरण होगा मतलब सर्वाधिक अपचायक होगा। जहां पर भी आपको अपचायक शब्द मिले वहां पर आपको यह सोचना है कि ऑक्सीकरण कौन किसका अधिक हो रहा है। तो ऑक्सीकरण किसका अधिक हो रहा है, जिसका अपचयन विभव कम दिया है। किसका कम दिया है, ए का दिया है, ए का अपचयन विभव -2.90 है, इसका अपचयन विभव कम है। जब कम है तो इसका ऑक्सीकरण विभव अधिक होगा। चूंकि आपको मैंने बताया था ऑक्सीकरण विभव अपचयन विभव में क्या होता है, माइनस का आंकड़ा होता है, 36 का आंकड़ा होता है। जहां अपचयन विभव कम होता है वहां ऑक्सीकरण विभव अधिक होगा। ऑक्सीकरण विभव अधिक का मतलब इसका ऑक्सीकरण तेजी से हो रहा है। अब जहां ऑक्सीकरण तेजी से होता है वहीं अपचायक तेजी से होता है। तो सर्वाधिक अपचायक किसका हो रहा है, ए का होगा। इस कंसेप्ट को याद रखना, इसी कंसेप्ट आपको आगे तक काम देगा, अन्यथा आप अपचायक ऑक्सीकरण में परेशान हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन हो, कंपटीशन एग्जाम हो चाहे जहां पे हो, नहीं कर पाएंगे आप लोग अगर ये आपको स्पष्ट नहीं होगा कि आपको क्या देखना है। आपको केवल यही देखना है, कोई भी क्वेश्चन हो आगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। परेशान मत होना अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो आपको आगे आपकी हो जाएगी। आपको ये देखना है सर्वाधिक अपचायक कौन है, तो आपको ये देखना है कि किसका सबसे तेज ऑक्सीकरण होगा। 4 तत्वों में जिसका अपचयन विभव सबसे कम होगा उसी का ऑक्सीकरण होगा। यहाँ पे अपचयन विभव दिया है, अपचयन तो दोनों का 36 आंकड़ा ना, जिसका अपचयन कम उसका ऑक्सीकरण तेज, जिसका ऑक्सीकरण तेज उसका अपचयन कम। अब इसी में पूछ जाए किसका कौन सर्वाधिक ऑक्सीकारक होगा, तो जिसका अपचयन विभव कम होगा, जिसका अपचयन विभव जिसका अधिक होगा, ठीक है वो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 4-5 तत्व दिए हुए हैं। पूछा इसमें किसका अपचयन क्षमता अधिक होगा। तो सीधी सी बात है, किसका अपचयन क्षमता अधिक होगा, जिसका अपचयन विभव अधिक होगा, जिसका अपचयन विभव अधिक होगा उसी का अपचयन क्षमता अधिक होगा ना। 4 तत्व में से किसका अपचयन विभव अधिक है, बताइए। तो आपका यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्यों ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि देखिए इसमें आपका सबसे ज्यादा देखिए यहां पर आपका मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव दिया है। तो मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव में सबसे कम आपका Y का है, उसके बाद आपका किसका है, Z का है, उससे अधिक Z का है कितना, सबसे कम आपका किसका है -3.03 Y का है सबसे कम। उसके बाद Z का है कितना है आपका -1.18 Z का। उसके बाद सबसे अधिक आपका है X का +2 X का। ये तो आपका अपचयन विभव है, ये आपका क्या है अपचयन विभव है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या चाहिए, मानक अपचयन क्षमता चाहिए। किसका मानक अपचयन क्षमता अधिक है, ये आपको चाहिए। तो क्षमता किसका अधिक होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। आपको जहां पर भी क्षमता पूछे तो अपचयन विभव का उल्टा कर देना है, यानी जिसका अपचयन विभव कम होगा उसकी क्षमता अधिक होगा। आपको 2 कंसेप्ट में बताया अभी तक, जहां पर भी आपका अपचयन क्षमता पूछे वहां पर अपचयन विभव का उल्टा कर देना है, ठीक है। इसका उल्टा करेंगे, यानी कि ये इसका अपचयन विभव सबसे कम है तो इसका अपचयन क्षमता सबसे अधिक होगा। ये क्रम होगा आप सभी के लिए।
ये क्रम होगा आप सभी के लिए। बोलिए, समझ में आ रहा है सभी को? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें, ठीक है। अब अभी आपको आगे और क्वेश्चन आएंगे, नहीं समझ में आ तो आगे आप समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आप सभी को कंफ्यूजन होता है, मुझे मालूम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको 4 तत्व पूछे दिए गए, इसमें से पूछा है प्रबलतम, एक मिनट, ये तो क्वेश्चन हो गया, नहीं हुआ। प्रबलतम अपचायक कौन है? तो मैंने आपको सीधी सी बात बताया, अगर आपसे प्रबलतम अपचायक पूछे तो आपको ये देखना है किस तत्व का अपचयन विभव कम है। जिसका अपचयन विभव कम होगा वह प्रबलतम अपचायक होगा। तो जरा देखना इसमें कब किसका अपचयन विभव सबसे कम है। ए वाले का है, सबका तो अधिक है, ए का सबसे कम -3.06 है, ये ए का सबसे कम है, तो इसका अपचायक क्षमता सबसे अधिक होगा। जहां पर भी आपसे क्या पूछे, मानक प्रबलतम अपचायक पूछे, वहां पर यह देखना आपको किसका अपचयन विभव कम है। जिसका अपचयन विभव कम होगा वह प्रबलतम अपचायक होगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नोट डाल के लिख लीजिए नीचे, प्रबलतम अपचायक किसका होगा? जिसका अपचयन विभव कम होगा। जिसका अधिक होगा उसका कम होगा, वह न्यूनतम अपचायक होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक पॉइंट इसे भी लिख दीजिए, अपचयन क्षमता किसका अधिक होगा? अपचयन क्षमता किसका अधिक होगा? जिसका अपचयन विभव कम होगा। जिसका अपचयन विभव कम होगा उसका। दोनों बात एक ही है। अगर आप प्रबलतम अपचायक पूछे तो उसी को करना जिसका अपचयन विभव कम हो रहा है। अगर अपचयन क्षमता जिसका पूछे तब पर भी उसी को करना जिसका अपचयन विभव कम हो रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपको समझ में आएगा, एक एक क्वेश्चन करना। देखिए इसमें आपसे क्या पूछा है? अपचयन क्षमता पूछा है। अपचयन क्षमता पूछे चाहे अपचायक प्रबलतम अपचायक पूछे, आपको क्या करना है? उसी को क्लिक करना जिसका अपचयन विभव कम होगा। किसका कम सबसे? अरे यार इंटेंसेंस मेरी कहने का मतलब है माइनस में जो अधिक होता है उसका सबसे कम होता है। यहाँ पे ध्यान देना, प्लस ABC है। इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हुए हैं, जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ध्यान देना सभी लोग, ये दोनों पॉइंट ध्यान देना। अब यहाँ से क्या पूछा है? यहाँ पूछा है यह आपका कि अपचयन क्षमता किसका सबसे अधिक होगा। तो आपको ये देखना किसका सबसे कम अपचयन विभव है। किसका सबसे कम अपचयन विभव है? तो B का है। B का अपचयन विभव कितना है? -2.54 है। ये B का अपचयन विभव सबसे कम है, माइनस में है। उसके बाद C का अपचयन विभव है कितना? C का अपचयन विभव -0.54 है, ठीक है। यानी इसका सबसे अधिक होगा C का होगा, इसके बाद A का होगा। BCA ऑप्शन नंबर D सही होगा। ऑप्शन नंबर D सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से 14 चलते हैं। 4 तत्व दिए गए हैं, इसमें पूछा प्रबलतम आक्सीकारक कौन होगा। अभी तक आपको मालूम है प्रबलतम अपचायक देखने के लिए जिसका अपचयन विभव सबसे कम होता है वह प्रबलतम क्या होता है? अपचायक होता है। लेकिन आपसे पूछा जाता है प्रबलतम आक्सीकारक, तो आपको यह पता करना है प्रबलतम आक्सीकारक जस्ट इसका उल्टा, यानी जिसका अपचयन विभव सबसे अधिक होगा वह प्रबलतम आक्सीकारक होगा। अपचायक याद रखिए, आक्सीकारक में उल्टा कर देना। प्रबलतम अपचायक के लिए आपको मैंने बताया जिसका अपचयन विभव कम होगा वह आपका प्रबलतम क्या होता है? अपचायक होता है। लेकिन यहाँ पे आक्सीकारक पूछा है, आक्सीकारक के लिए आपको जस्ट इसका उल्टा कर देना है, जिसका अपचयन विभव अधिक होगा वह प्रबलतम आक्सीकारक होगा। तो चारों ऑप्शन में देखेंगे किसका अपचयन विभव सबसे अधिक है, किसका है सबसे अधिक? -73 चौथे का, यानी मैग्नीशियम का होगा। मैग्नीशियम प्रबलतम आक्सीकारक होगा। ऑप्शन नंबर B सही होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही होगा। बस आपको यह देखना है कि प्रबलतम अपचायक किसका होगा? जिसका अपचयन विभव कम होगा। जिसका अपचयन विभव कम होगा प्रबलतम अपचायक होगा। इसका उल्टा अगर प्रबलतम आक्सीकारक पूछता है तो उसको टिक करना है जिसका अपचयन विभव अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 4 तत्व दिए गए हैं, यहाँ पर चारों तत्वों के क्या पूछा है? प्रबलतम आक्सीकारक पूछा है। तो आपसे आक्सीकारक पूछा है यहाँ पे, तो आपको ये सोचना कि आपको तो पता है अपचायक में प्रबलतम अपचायक कौन होगा? जिसका
जिसका अपचयन विभव सबसे कम होगा। लेकिन आपसे आक्सीकारक पूछा है तो आक्सीकारक इसका उल्टा होगा, प्रबलतम आक्सीकारक हुआ होगा जिसका अपचयन विभव सबसे अधिक होगा। इसमें जरा देखना सबसे अधिक किसका अपचयन आक्सीकारक विभव है, जरा देखना आपका +3.05 है लिथियम का, लिथियम का है तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऐसे क्वेश्चन इसमें हो जाते हैं मुजवानी। लेकिन एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर उल्टा कर दिया है। यहाँ पर आपसे प्रबलतम आक्सीकारक पूछा है, लेकिन यहाँ पे पूछ दिया क्या है, मानक आक्सीकरण विभव दिया है, मानक आक्सीकरण विभव दिया है, तब आपसे प्रबलतम आक्सीकारक पूछा है। तो आपको करना क्या है, इस मानक आक्सीकरण विभव को कुछ नहीं कन्फ्यूजन होना चाहिए, सीधे सबसे पहले आपको अपचयन विभव में चेंज कर देना है। आक्सीकरण विभव को अपचयन विभव में चेंज करने के लिए जो प्लस दिया उसको माइनस कर देना, जो प्लस दिया उसको माइनस कर देना, उसके बाद ध्यान देना। ऐसे क्वेश्चन में जैसे आपके सामने +3.05 दिया जिसको -3.05 कर दीजिए, मानक अपचयन विभव में चेंज कर दीजिए, जो प्लस दिया उसको माइनस कर देंगे, मानक अपचयन विभव में हो जाएगा, -2.75 कर दीजिए, ठीक है, और -2.71 कर दीजिए, -2.71 कर दीजिए, 2.71 कर दीजिए, ठीक है, और -2.737 कर दीजिए। ये 4 तत्व हैं आप सभी के सामने। तत्व का नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये आपको जो दिया है ये किस में दिया है, मानक आक्सीकरण विभव दिया है। मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं मानक अपचयन विभव देकर बताई हैं, क्योंकि अधिकांश अपचयन विभव पूछी जाती हैं। तो जहाँ पर आक्सीकरण विभव दे तो आपको सावधानी पूर्वक प्लस को माइनस कर देना है, वो आपका अपचयन विभव हो जाएगा। जब आपके पास अपचयन विभव मिल जाता है तब आपको अगर आक्सीकारक पूछे तो यहाँ पर ध्यान देना है। अगर प्रबलतम अपचायक पूछे तो अपचयन विभव में जिसका मान सबसे कम वो प्रबलतम अपचायक, लेकिन आक्सीकारक विभव अपचयन विभव जिसका मान सबसे कम वो क्या होता है, प्रबलतम अपचायक होता है। लेकिन प्रबलतम आक्सीकारक वह होता है जिसका मान सबसे अधिक होता है। इन चारों में सबसे मान किसका अधिक है, और सबसे मान सबसे अधिक इसी का है 2.73, ये 37 ये अधिक है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ए सही होगा, मैग्नीशियम, ए वाला सही होगा मैग्नीशियम। तो यहाँ पे ध्यान देना कि आक्सीकरण विभव दिया है कि अपचयन विभव दिया है। अगर आक्सीकरण विभव देता है तो उसको माइनस करके लिख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में 4 तत्व दिए हैं, इनका मानक अपचयन विभव दिया है, अपचयन शक्ति का मान क्रम पूछा है। तो अपचयन क्षमता या अपचयन शक्ति एक ही होता है, जिसका अपचयन विभव सबसे कम होता है उसी का अपचयन शक्ति सबसे अधिक होता है। यहाँ पे सबसे कम अपचयन विभव वाला कौन तत्व है, तो वह है आपका ऑप्शन बी वाला है। बी सबसे कम अपचयन विभव है क्योंकि -2.0 है, और ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये आप लोग अपने से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, इसके बाद वाला 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। करिए जरा इसको। यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है, 4 धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है। इन धातुओं की सक्रियता के बढ़ते क्रम में लिखना है। आप एक नोट पॉइंट में तीसरा पॉइंट नोट कर लेना कि मानक अपचयन विभव बढ़ने पर धातुओं की सक्रियता क्या होती है, घटती है या बढ़ती है। मानक अपचयन विभव बढ़ने पर धातुओं की सक्रियता क्या होती है, मानक अपचयन विभव बढ़ने पर धातुओं की सक्रियता क्या होती है, घटती है। मानक अपचयन विभव बढ़ने पर धातुओं की सक्रियता क्या होती है, घटती है। तो यहाँ पे देखेंगे चारों तत्व में किसका मानक इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव सबसे क्या है, कम है, क्योंकि बढ़ने पर घटती है। तो जिसका कम होगा उसका अधिक होगा। तो देख लेना सबसे कम कौन सा है, सबसे कम कौन सा है, 4 ऑप्शन में देखना जरा। बी वाले का है -2.0, जो जिसका सबसे कम होगा, चूंकि जितना मानक अपचयन विभव बढ़ेगा उतनी सक्रियता घटेगी। यहाँ पर सक्रियता घटते क्रम में लिखने, बढ़ते क्रम में नहीं, घटती हुई क्रम लिखना है। तो सबसे कम जिसका होगा उसका सबसे अधिक होगा, सबसे
मानक अपचन बिंदु जिसका सबसे कम होगा उसका सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पे -2.0 सबसे कम है बी का, तो इसका मानक अपचयन विभव सबसे अधिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बी वाला। बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 17 के बाद 18 देखिए, इसमें सक्रियता का बढ़ती हुई क्रम पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। सीधी सी बात है, जहाँ पे सक्रियता को बढ़ने के लिए बात कही जाए वहाँ पर यह ध्यान देना है कि मानक अपचयन विभव बढ़ने पर सक्रियता घटती है, यानी जिसकी कम मानक अपचयन विभव होगा उसका सक्रियता अधिक होगा। किसका कम मानक अपचयन विभव है देखना जरा। सबसे -2 है आपका, यही क्वेश्चन तो रिपीट किया था, -2 है, ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर डी नहीं सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बी का सबसे अधिक होना चाहिए। ऑप्शन 18 समझ में आया आप सभी को। यानी कि अगर मानक अपचयन विभव बढ़ रही है तो सक्रियता घटेगी, जिसका अपचयन विभव सबसे अधिक होगा उसकी सक्रियता सबसे कम होगी। जैसे यहाँ पर आपका +1.5 ए की अपचयन विभव सबसे अधिक है तो इसकी सक्रियता सबसे कम होगी। समझ में आ रहा सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 है आप सभी के सामने। ये मैं नहीं कराऊंगा, ये आप इसी श्रेणी से देख लेना किसकी सक्रियता क्या है, ठीक है। 20 देखिए सभी के लिए, 20 आप सभी के लिए होमवर्क है, इसका आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। विद्युत रसायन श्रेणी से है। और 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए सभी लोग। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉपर सल्फेट के विलयन को एल्युमिनियम में नहीं रखा जाता है, क्यों? क्योंकि अगर एल्युमिनियम को रखेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम ऊपर है, कॉपर के विलयन को, कॉपर का जो पात्र होगा, बोतल होगा, उसके साथ क्रिया कर लेगा, ठीक है। आप इसी में से ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए जरा। 21 में बिल्कुल आप लोग सही कर रहे हैं। Cu2+ आयन को क्या होता है, अपचयित कर लेता है, संग्रहित कर लेगा, क्योंकि ये एल्युमिनियम ऊपर है, Cu2 नीचे है, तो वह अपने ऊपर अपचयित कर लेता है, ठीक है। इसलिए एल्युमिनियम के बॉटल में नहीं रखा जाता है। तो ये सभी क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए, ये सभी क्या हैं, क्वेश्चंस हैं, आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 21 क्वेश्चन किए हो, आपको इन पॉइंट को क्लियर कर लेना कि प्रबलतम अपचायक वह होता है जिसका अपचयन विभव कम होता है, अपचयन क्षमता उसी का अधिक होता है जिसका अपचयन विभव कम होता है, मानक अपचयन विभव अगर बढ़ता है, जिसका मानक अपचयन विभव जितना ज़्यादा होगा उसकी सक्रियता उतनी ही कम होगी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, यानी जिसकी सक्रियता अधिक होगी उसका अपचयन विभव कम होगा, ठीक है। तो ये मेरी बात थी, आप इसे कर लेना। अगर क्वेश्चन में कभी पर ऑक्सीकरण विभव देता है तो उसका माइनस कर देना, तो अपचयन विभव में चेंज हो जाएगा। बाकी ये रूल फॉलो करके क्वेश्चन लगा देना। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं फिर से सेशन ले लूँगा और सभी क्वेश्चन को करा दूंगा। चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग। थैंक यू। चलिए अभी अति लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न का प्रैक्टिस कराना बाकी है। जब पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये चैप्टर आपका पूरा तैयार हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, थैंक यू। और लेक्चर लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।